औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपकी पेशन गोई है कि एक दौर ऐसा आएगा कि हर 7 आदमी में से 5 आदमी कत्ल कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेशन गोई कि एक दौर, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हर 7 बंदों में से 5 आदमी कत्ल कर दिए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो वक़्त बहुत करीब आ चुका है। उसकी वजह ये है कि आप देखें, जो चोर है, जो डाकू है, जो कातिल है, जो फसादी है, जो दहशतगर्द है, उनको वजारतें मिल जाती हैं, उनको बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं। अदालतें उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं करती, कोई भी अदारा उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता। आपके सामने है, आप देख के नज़र दौड़ाएं इधर उधर। तो जिस बंदे ने, यानी कि बंदा मारने के बाद उसको पकड़े ही नहीं जाना, किसी बात का डर ही नहीं है, किसी सज़ा का डर नहीं है, तो फिर क्या होगा? बंदे मरेंगे, बंदे कत्ल होंगे। तो होंगे हमारे जैसे गरीब मज़दूर, अपने बच्चों का पेट पालने वाले। आपके सामने है कि एक पुलिस वाला सड़क पे खड़ा होके, ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पे खड़ा होके अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहा था, ट्रैफिक इशारे कर रहा था। तो एक ओहदेदार, वज़ीर, बराए राज सीधा गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी, तो उसको मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने खुद वो वीडियो देखी है। पुलिस वालों को गालियां देता था, जिन्होंने उसको रोका, जिन्होंने उसको पकड़ा, उनको गालियां देता था। और आखिर में क्या हुआ कि उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, सबूत ना होने की वजह से। फिर एक और मैं यहाँ पर केस नोट करता हूँ। रेवस डेवस, जो अमरीकी शहरी था, पाकिस्तान में वो बग़ैर किसी वीज़े के, बग़ैर कोई उसके पास वीज़ा वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, तो मौजें कर रहा था। उसने लाहौर में एक लड़के को गोली मारी। फिर उसके बाद दूसरे ने, साथी ने, एक वहाँ पर जब हजूम इकट्ठा हो गया उनको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, दूसरे ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जो दूसरे बंदे सामने खड़े थे। क्या हुआ? उसको बाइज़्ज़त एयरपोर्ट पे छोड़ के आए जिसने गाड़ी चढ़ाई थी, और रेवस डेवस के माँ बाप, बहन भाई सब वहाँ से आ गए। तो आके उस कत्ल होने वाले, जिसको गोली मारी गई थी, नाम मुझे याद नहीं है, उनके घर में आके वो पत्थर मारते थे, उनके घर वालों को डराते थे, धमकाते थे, सुलह के लिए मजबूर करते थे।
रेवस डेवस के बहन भाई थे ना, वहाँ से आए थे। क्या ख्याल है? नहीं भाई, हमारे बिकाऊ लोग थे। और उसमें भी उस केस में भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो मुलविस थे उसको बरी कराने के लिए। अगर आम आदमी, गरीब आदमी, मज़दूर आदमी किसी के पास अगर कोई यानी कि उस पे झूठा केस डाल दिया जाए मोज़र का, तो उसकी सज़ा 7 साल है बगैर लाइसेंस के। आपका मुझे पता नहीं है, जब 7 साल कैद थी। ठीक है जी। और क्या हुआ, उसके पास जो मोज़र था जिससे उसने गोली मारी थी वो भी बगैर लाइसेंस के थी, क्योंकि वो लीगल तो यहाँ था ही नहीं, तो लाइसेंस उसके पास कैसे आया। तो उसको 50 रुपये के 100 रुपये को मचलके पे उसको ज़मानत दे दी गई। इसी तरह आप देखें मॉडल टाउन का वाक़या आप देख लें, उसमें जुल्म की इंतहा की गई, हामला औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को, बूढ़ों को गोलियां मारी गई, हत्ता के मुंह में गोली मारी गई। मैंने यहाँ तक सुना है। क्या हुआ? क्या इंसाफ हुआ? किसके खिलाफ केस हुआ? जिनके खिलाफ केस हुआ क्या उनको सज़ाए मौत हो गई? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जब किसी बंदे को सज़ा का डर नहीं तो वो बेदरेक कत्ल करेगा। वो अभी पिछले दिनों में सिंध का बंदा था एक, वो कत्ल करके भागा हुआ था दुबई में। उसको दुबई से बुलाया गया वोट डालने के लिए। क्या हुआ उसका? क्या उसको अरेस्ट कर लिया गया? उससे पहले कि वो यहाँ पे वोट डालने के लिए जाता, उसकी मकतूल की बीवी को डराया गया होगा, पक्की बात है, डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, पैसे की लालच दी गई होगी। उसका बयान जारी करवा दिया। फेसबुक पे मैंने देखा उसका बयान कि मैं थक गई हूँ, अब मैं केस नहीं लड़ सकती, तो लिहाजा मैं केस वापस लेती हूँ। ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे जिसमें सज़ा नहीं होती। हाँ, अगर कोई गरीब आदमी है, उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, तब भी उसको, अभी आपने ये चंद दिन की बात है, कल परसों की बात है कि एक औरत का बयान आया हुआ था, उसका बुढ़ा बाप भी उधर जेल के अंदर मर गया, उसको अभी बाइज्जत बरी किया गया है। अभी 20 साल उसने कैद काटी है। अब 20 साल का उसको कौन देगा? यानी कि उसकी जो ज़िंदगी 20 साल के अंदर गुजर गई। कातिल पकड़ा जाता है, वो इकरार भी कर लेता है। एक केस में तो एक दहशतगर्द था, उसने इकरार किया था कि मैंने 100 बंदा कत्ल किया। उसका मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं है, चले इस बात को छोड़ देते हैं। आप भी अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, अगर आप भी याद करें, नज़र दौड़ाएं इधर उधर, तो आपको भी बहुत सारे केस ऐसे याद आ जाएंगे जो हुए हैं लेकिन उसको सज़ा नहीं मिली।
अयान अली मैं नहीं जानता उसको, बस मैंने जब ही पता चला था, जब उसका केस आया था। किसको नहीं पता कि जिस अफसर ने उसको पकड़ा था, ऐसा नहीं है कि ईमानदारी ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में या कहीं भी। ईमानदार लोग अभी भी बहुत हैं। या बहरहाल उसने, जिस बंदे ने उसको अयान अली को गिरफ्तार किया था, किसको नहीं पता कि उसको कत्ल करवा दिया गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अभी ये राणा साहब का बड़ा शोर उठा था। राणा साहब, शमीम राणा साहब, मुझे यकीन था कि कुछ नहीं होगा। वो जी उसने बयान दे दिया जी, उसने ये कह दिया जी, उसने ये कह दिया जी, उसने कुछ भी नहीं, कख भी नहीं। क्यों नहीं? कि काला काला रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रसूल खुदा की पेशन गोई जो है वो पूरी होगी। हर 7 बंदों में से 5 बंदे कत्ल कर दिए जाएंगे। और वो क्यों कत्ल होंगे? ये मुझे तो जो नज़र आ रहा है वो यही है कि कत्ल वो इसलिए होंगे कि इंसाफ की मौत हो चुकी होगी। इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए होगा, कानून अमीरों के लिए होगा। गरीब जो है, आप देखें, आपको याद होगा पिछले दिनों में एक खेतों में बच्चा चला गया था। क्या हुआ था मसला? तो वहां के जिम्मेदार ने उसके दोनों बाजू काट दिए थे। क्या हुआ? इतना जुल्म। और आए दिन कुछ केस तो रिपोर्ट होते हैं। आए दिन आप देखें कि छोटी बच्चियों के साथ बदकारी हो रही है, और कई लोग तो केस फाइल ही नहीं कराते, केस फाइल ही नहीं कराते कि क्या होगा, इंसाफ तो मिलेगा नहीं। अगर करने वाला बड़े घर का है तो फिर तो कतई नहीं ना, पैसे हैं, पैसे देगा, दबाव डलवा देगा। पाकिस्तान की पुलिस का हाल देख लें आप, अदालतों का हाल देख लें, जहाँ भी जाएं आप, हर बंदा बैठा है पैसे के लिए। हॉस्पिटल चले जाएं, इकरार शाह ने टेस्ट किया था कि लोग कितने करप्ट हैं। मैंने वो प्रोग्राम देखा था। वो नया फ्रिज लेके गया, बोलता है इसका देखो, चेक करो। उसने बोला इसमें ये खराबी है। नया टीवी लेके गया, उसका फ्यूज़ निकाल के कि ये देखो, ये सही है कि ख़राब है। उसने उसमें नुकसान कर दिया। हत्ता कि एक मोटरसाइकिल पंचर, नया ट्यूब लेके गया एक बंदे के पास, पंचर वाले के पास। उसने भी उसमें से 2 पंचर नई ट्यूब में से टेस्ट के लिए गया था कि मैं देखता हूं कि लोग कितने ईमानदार हैं। और हमारे खून के अंदर इतनी बेईमानी रच बस गई है कि हमें कोई बुराई लगती नहीं। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि दौर ऐसा आएगा कि लोग बुराई को बुराई नहीं समझेंगे। और दीनदार जो आपका एक ये भी फरमान है कि एक दौर ऐसा आएगा कि दीन रखना, ईमान रखना ऐसे हो जाएगा जैसे हाथ पर अंगारा रखना। दीन पर चलना, दीन की बात करना इतना मुश्किल हो जाएगा उसका, जैसे आप हाथ में अंगारा उठाते हैं।
ये रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मेरे जहन में आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम कर दे। फिर आपका एक ये भी फरमान है कि जैसे अवाम वैसा हुक्मरान। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।